अगर आप रिसोर्सेज की बात करें तो वो इंडिया के पास बहुत ज्यादा है। वैसे पाकिस्तान की जो इस वक्त सिचुएशन है ना, वो उनके सामने टिकने की नहीं है। वाह मोदी जी, वाह वाह। इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी साहब जो हैं वो भी उसमें शामिल हैं और उस यानी पाकिस्तान से काकर साहब भी, दुनिया के 140 से ज्यादा कंट्रीज हैं इसमें। अच्छा सर, बेसिकली क्वेश्चन मेरा आपसे ये है कि अभी जो है सीओपी की जो 28 कंट्रीज दुबई के अंदर जा रही हैं, उसमें पीएम मोदी जो हैं वो गए हैं, हमारा पड़ोसी मुल्क हिंदुस्तान वो भी शामिल है। पीएम मोदी जब गए तो उनका बहुत ग्रूम वेलकम किया गया, इवन के उनके प्रेसिडेंट जो है दुबई के वो खुद गए उन्हें रिसीव करने। फिर दूसरी चीज उन्होंने एक और बहुत शॉकिंग कर दी कि उन्होंने रिबन बैंड बनाया हाथ पे कि भाई ये हमारी दोस्ती की आपके लिए एक छोटा सा गिफ्ट है, जो आपने पहले दोस्ती हमारे से निभाई और अब आगे इन फ्यूचर निभाएंगे, उसके लिए छोटा सा गिफ्ट है। सर मुझे बताएगा कि क्राउन जो सऊदी के हों या दुबई के हों, मोदी को इस तरह प्रिटेंड करते हैं, इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं, वैल्यू देते हैं, जिस तरह से उनका सगा भाई या भाई हो या भाई जैसा हो, क्यों कर देता है? सर सऊदी के अंदर से इस्लाम फैला था ना, सऊदी और दुबई जो है ज्यादा मेन रियासत है इस्लामिक। अगर सऊदी के अंदर की बात करें तो पहले बुत परस्ती को खत्म किया गया, बुतों को तोड़ा गया, इवन के मंदिरों को तोड़ा जाता था पहले दौर में। अब वहां पर दुबई के अंदर मंदिर बनाया गया, सिनेमा सऊदी के अंदर खुल गया, फिर सऊदी के अंदर कॉन्सर्ट करवाए जा रहे हैं, डांस वगैरह। सर पहले तोड़ा गया और अब इन चीजों को प्रमोट किया जा रहा है। वो तो इसकी बहुत सी वजूहत हैं। सबसे बड़ी वजह तो ये कि अगर आप इस वक्त यूएई, दुबई इनके देखें ना कि ये ग्लोबल मार्केट में ये किसके साथ चल रहे हैं, तो यूएई का सबसे स्ट्रांग अलायंस चल रहा है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के साथ। हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। जैसे कि आपको पता होगा कि भारत के प्रधानमंत्री पीएम मोदी COP28 की बैठक में भाग लेने के लिए यूएई पहुंच चुके हैं। वहां पर उनका स्वागत वहां के प्रिंस ने रात के 2:30 बजे आकर किया और उन्होंने भारत के प्रधानमंत्री को एक फ्रेंडशिप बैंड भी पहनाया और कहा कि भारत के जितने भी प्रवासी दुबई में या फिर यूएई में रह रहे हैं उनको वहाँ पर कोई दिक्कत नहीं होगी, उनको हर तरह की सहायता दी जाएगी और कोई भी दिक्कत नहीं आने दी जाएगी। और वहाँ पे कई सारे भारतीय भी मौजूद थे और उन्होंने पीएम मोदी से हाथ मिलाया, कुछ बातें की और बहुत खुश दिख रहे थे। कुछ लोगों ने अपना रिएक्शन साझा करते हुए कहा है कि आज तक कभी इतनी खुशी नहीं हुई जितनी आज हो रही है। ऐसा लग रहा है कि जैसा मेरा कोई अपना यहाँ हो, मैं जितनी प्रशंसा जाहिर करूँ उतना कम है। प्रधानमंत्री पूरे विश्व में भारत का नाम रोशन कर रहे हैं, पीएम भारत के हीरे हैं। वहीं दूसरे प्रवासी ने कहा कि पीएम मोदी को देखकर बहुत खुश हैं, हम यह दिन कभी नहीं भूलेंगे, आज हमें अपनापन महसूस हो रहा है। पीएम मोदी का इतना भव्य स्वागत देखकर पाकिस्तान की मीडिया, पाकिस्तान के लोग काफ़ी ज़्यादा शॉक्ड हैं और सोच रहे हैं कि ये वही अरब कंट्रीज़ हैं जो भारत को पहले इतने इंपॉर्टेंस नहीं देती थी और मोदी के आने के बाद भारत के पीछे लगी पड़ी हैं, भारत में इन्वेस्ट कर रही हैं और भारत के लोगों को इतना हेल्प कर रही हैं। और वहीं बात करें पाकिस्तान के पीएम की, तो पाकिस्तान के पीएम की इतनी इज्जत नहीं रह चुकी है क्योंकि वो जहाँ भी जाते हैं कर्ज मांगते हैं और अपनी इज्जत की धज्जियाँ उठवा कर आ जाते हैं। वहाँ की जनता भी जान गई है कि हमारी कोई इज्जत नहीं है और वो भारत की इतनी इज्जत देखकर काफ़ी ज़्यादा शॉक्ड है। और इस वीडियो में उन्हीं का रिएक्शन दिखाया गया है। तो अगर आपको वीडियो पसंद है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर भी करें। मैं मिलता हूँ आपको वीडियो के लास्ट में। जय हिंद। और इंडिया भी यूएस के साथ बहुत अच्छे ताल्लुकात पर है। अगर आप उसका मुवाजना करें ना पाकिस्तान के साथ, तो आपको पता चलेगा कि पाकिस्तान के ज्यादा अच्छे ताल्लुकात हैं चाइना के साथ। एंड चाइना और यूएस का ग्लोबल कंपटीशन चलता है कि इनमें से कौन ज्यादा बेसिकली इकोनॉमिक डेवलपमेंट की तरफ जाएगा। तो उससे होता ही है कि जब एक कंट्री को नजर आता है ना कि किसी दूसरा उसका एलाय उसके मुकाबले में खड़ा हो सकता है, तो ऑब्वियसली यूएस उन कंट्रीज के साथ अच्छे रिलेशन करेगा जो उसके साथ उसको बेसिकली मजीद डेवलपमेंट की तरफ लेके जा सकते हैं। तो पाकिस्तान इसलिए नहीं है क्योंकि हमारे इस वक्त मुल्क की जो इकोनॉमी के हालात हैं उसकी वजह है। वो G20 में 20 मोस्ट डेवलपिंग इकोनॉमीज हैं और हम इस टाइम इकोनॉमिक क्राइसिस में चल रहे हैं। हालात में पीछे हुए ना, बिल्कुल हम हालात में उनसे पीछे हैं। और उसकी बात यह है कि उसकी सबसे बड़ी वजह पाकिस्तान के अंदर जो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है वो है। हिंदुस्तान के पीएम जो हैं जब से वो आए हैं 2 टेन्योर हो गए हैं, लेकिन दुनिया की नजर में उन्हें इज्जत की निगाह से देखा जाता है। अभी आपको पता है 26 कंट्रीज ने हिंदुस्तानियों को गिफ्ट दिया कि सूरत में उन्होंने वीजा फ्री एंट्री कर दिया। सबसे बड़ी वजह तो ये है कि अगर आप इस टाइम इंडिया का जीडीपी देखें, इंडिया इस टाइम दुनिया की 5 सबसे बड़ी इकोनॉमीज में से एक है। आई थिंक या 4th पर है या 5th पर है। तो जब आपकी, और दूसरी बड़ी चीज ये कि अब इंडिया दुनिया का आबादी के हिसाब से सबसे बड़ा मुल्क बन चुका है। तो जब जिस मुल्क में जितने ज्यादा लोग होते हैं ना, उसकी परचेसिंग पावर उतनी ज्यादा होती है। 5वीं बड़ी पॉपुलेशन है, हम 5वीं बड़ी पॉपुलेशन है, लेकिन जब लोग पाकिस्तान के ऊपर बात करते हैं तो लोगों के जहन में सबसे पहले आता है टेररिज्म।
जब लोग इंडिया के ऊपर बात करते हैं ना, तो उनके जहन में आती है डेवलपमेंट। इसमें बड़ा फर्क है। बेसिकली इशू ये है कि इंडिया की पब्लिक रिलेशंस बहुत अच्छी है। उन्होंने अपनी पीआर, अपनी मार्केटिंग बहुत अच्छी की हुई है, हमने नहीं की वो हुई है। ट्रस्टेबल भी आई थिंक सो। दे आर ट्रस्टेबल इन द सेंस के उनका जिनके साथ फायदा हो रहा है, उनके साथ वो फायदा पूरा करते हैं। देखें, इसके लिए तो आपको क्वेश्चन में ही आपका आंसर है कि वो जो हमारा पड़ोसी मुल्क है उसकी जो इकानमी है वो हमसे देखे कितनी, वो वर्ल्ड की जो है 5th लार्जेस्ट ग्रोइंग इकानमी है। और अगर आप बात करें IMF वगैरह की, तो पाकिस्तान IMF के कितने अब तक जो ले चुका है, फंड कितने ले चुका है, और हिंदुस्तान ने 2000 के बाद IMF से एक मरतबा भी रुजू नहीं किया कि हमें पैसों की जरूरत है। उसके अलावा जो मेरे ख्याल में सबसे बड़ी बात है वो इस्ते नफ्स की है, जो सेल्फ रिस्पेक्ट है ना, वो मोदी में है, जो कि हमारे लीडर्स में बिल्कुल भी नहीं है। वो जाते हैं तो जाके कहते हैं कि हम मांगने नहीं आए हुए, मैं यहाँ पे मैं मांगने नहीं आया हुआ। तो जब आपने जाके अपना इंट्रो ये करवाना है टर्की जैसे ममालिक में, तो फिर मेरे ख्याल में फिर यही जो है ना वो सर्कमस्टांसेस और कॉन्सिक्वेंसेस ऐसे ही होंगे। मोदी में किस तरह की खुददारी है? लाइक उसको आप सेल्फ रिस्पेक्ट भी बोल सकते हैं, और आप उसको किसी तरह ना हकार भी बोल सकते हैं, क्योंकि वो बहुत ज्यादा हद तक ना अपने आप में रहता है। अगर आप वर्ल्ड कप की बात करें तो रिसेंटली अभी वर्ल्ड कप हुआ है जो इंडिया और ऑस्ट्रेलिया में फाइनल हुआ है, तो वो जीता है ऑस्ट्रेलिया, और जो मतलब कि ट्रॉफी देनी थी वो मोदी ने देनी थी। तो अभी इंडिया हारा हुआ था फाइनल में, मोदी गया उसने जाके कोई बात नहीं की, पैट कमिंस को उसने ट्रॉफी दी है और खुद वो चला गया है। की भी दी थी? तब की नहीं दी है उसको, नहीं, वो ऐसे बस चला किया गया। था, मतलब हाँ, तब बस की दी वो थी। बस एक मतलब एक जो है ना सरसरी सा वो चला गया, वो पैट कमिंस वैसे ही वहां पे खड़ा हुआ है, तो वो अपने आप में रहता है। और यही जो हरकत है ना वो उसकी मेरे ख्याल में लोगों को पसंद आती है, जो बाकी ममालिक आना भी चाहिए ना, मतलब देखे तरह तरह के लोगों को तरह तरह की जगह पे जाके खुद को प्रिटेंड करवाना कि भाई मेरे मुल्क के लिए 2 बिलियन दे दो, 1 बिलियन दे दो, 1 मिलियन दे दो, मतलब इस तरह का PM हो तो फिर उस कंट्री की क्या इज्जत होती? मेरे ख्याल में तो आप यही कह रहे हैं, यही मैंने आपको पहले कहा कि ऐसे ही होएगा जब तक ये इनको पता नहीं ना चलेगा कि हमारी जियोग्राफिकल लोकेशन क्या है, हमारे पास रिसोर्सेज क्या है, उसको जब तक इन्होंने प्रॉपर जो है ना यूज नहीं ना करना, तब तक इनका यही असर रहेगा। अभी आप अगर इंडिया की IT कंपनी देखें तो वो पूरी दुनिया में जो IT कंपनी है वो इंडिया की फेमस है। इसके अलावा उनकी इकोनॉमी भी आपको पता है जो है वो वर्ल्ड लार्जेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है इस वक्त, वो 3rd पे चले जाएंगे ये बाय द एंड ऑफ 2024। तो इसलिए वो सबको वो उनके साथ इंपोर्ट और एक्सपोर्ट को अपनी कंटिन्यू रखने के लिए उनके साथ ऐसा करना पड़ता है। क्या हमारे PM ही वजह है जो आज 26 ममालिक ने इंडियंस को एक गिफ्ट दिया है? वो क्या कि उन्होंने 26 ममालिक ने कहा कि भाई हम आपको फ्री वीजा एंट्री देना स्टार्ट कर रहे हैं। जैसे मलेशिया ने भी दी है ऑलमोस्ट 2-3 दिन पहले 26 मुल्क हो गए हैं, और हम देख लें तो हम रोते रहते हैं, पैसे दे के भी हमारे रिजेक्शन लग जाती है अपने घर में बैठे। आप ना अब मुझ पे रहम करें, रात को मुझे काले वीगो ने उठाने आ जाना है। अब आप ज्यादा कर रही हैं, मैं बोलना नहीं चाहता। सच्चाई है, मुझे लगता है फ्रीडम ऑफ स्पीच है, इतनी तो है नहीं। यहाँ पे डेमोक्रेसी जो है ना वो बिल्कुल भी नहीं है। आप देख सकते हैं एक डेमोक्रेटिक लीडर जो है वो अभी तक जो है वो हवालात में बैठा हुआ है। तो मेरे ख्याल में जब वजीर आजम का ये हाल हो सकता है तो हमारे जैसे बंदों का क्या हाल उस पे ना बोले, आपको कोई नहीं उठाएगा। नहीं। अच्छा, मेरे ख्याल में जो है वो डेमोक्रेटिक सिचुएशन जो है ना हमारी वो कंट्री की वो बिल्कुल खत्म हो चुकी है। तो जैसा कि आपने देखा कि PM मोदी के UAE में काफ़ी ज़्यादा शानदार स्वागत के बाद पाकिस्तानी मीडिया, पाकिस्तानी के लोग का रिएक्शन क्या है, और वो लोग काफ़ी ज़्यादा अपने तरफ से जले हुए दिखाई दे रहे हैं कि पाकिस्तान के PM का ऐसा स्वागत कभी नहीं होता, कहीं पर भी नहीं होता, और भारत के PM का ऐसा स्वागत हो रहा है। इसका मेन वजह है कि पाकिस्तान के PM जहाँ भी जाते हैं अपनी झोली फैला देते हैं कि भाई मुझे कर्ज दे दो, मेरा देश डूब रहा है। और अभी तो उनके पास कोई परमानेंट PM भी नहीं है, कोई एक टेम्प्रोरी PM रखा हुआ है, तो उनका कोई इज़्ज़त कैसे करेगा। और बात करें भारत की, तो भारत के कई लोग वहाँ पर जो UAE में थे उन्होंने PM मोदी से मुलाकात की, अपने एक्सपीरियंस साझा करते हुए कहा कि अब जो पहले के इस मुकाबले भारत की विदेशों में स्थिति, मतलब भारत के लोगों की इज्जत अब ज़्यादा होने लगी है PM मोदी के आने के बाद। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, एक उनका एक्सपीरियंस बोल रहा है, काफ़ी आर्टिकल में छपा भी है। तो जो लोग पहले, जो अरब देश पहले भारत को दुश्मन मानते थे, भारत को एंटी इस्लामिक मानते थे, आज वही अरब देश अपने देश में मंदिर खुलवा रहे हैं, मतलब इंडियन आर्टिस्ट को बुला रहे हैं, वहाँ पर डांस शो करवा रहे हैं, मतलब हर एक तरह का इंडिया जैसा वहाँ में जो इंडिया के लोग रहते हैं उनको इंडिया जैसा माहौल देने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि इंडिया के लोग जहाँ भी रहेंगे काफ़ी मेहनती होते हैं और उनका माइंड काफ़ी शार्प होता है, तो वो लोग वहाँ की इकॉनमी को काफ़ी ज़्यादा बढ़ाते हैं। तो ये चीज़ UAE समझ चुका है, अगर इंडियंस को अपने पास रखना है तो उनको उनके जैसा माहौल देना पड़ेगा, और उनके जैसा माहौल के लिए तो मंदिर बनवाने पड़ेंगे, शो करवाने पड़ेंगे, वहाँ के लोगों को बुलाना पड़ेगा और एक इज्जत देनी पड़ेगी। तो वहाँ के लोग समझ गए हैं, इसलिए वो कर रहे हैं, और ये संभव हो पाया है PM मोदी के प्रयासों से, और जो उनकी
पॉलिटिक्स की विदेश नीति है ना, जो जयशंकर प्रसाद हैं उनका काफ़ी प्रभाव रहा है विदेश नीति पर। तो इन सब कारणों की वजह से भारत में काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूवमेंट हुआ है विदेश से नीति में। तो इसका एक पॉजिटिव रिस्पांस हमें देखने को मिल रहा है उनके स्वागत में, उनके हाव भाव में। तो ये भारत के लिए एक अच्छी बात है। तो आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई है, और अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं डेली वीडियो लाता रहता हूँ, तो अगर आपको ऐसी वीडियो देखने का शौक़ है तो शेयर भी कर दें, सब्सक्राइब भी कर दें। मैं मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में। धन्यवाद।